Welcome to my channel. Please like, share and subscribe the channel. आज बात करते हैं पीएनबी का मेल आया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो उसमें बात करते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या, यदि डॉक्यूमेंट में नेम वगैरह का मिसमैच है तो क्या होगा। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे क्योंकि मेरा 2-3 डीवी का एक्सपीरियंस है बैंकिंग सेक्टर में भी एंड अदर सेक्टर में भी, तो उस बेसिस पे कुछ बातें करते हैं ताकि आपका कुछ डाउट क्लियर हो सके। और ये डाउट भी बहुत लोगों के मन में था कि जो जहाँ से जिस जोन से मैंने भरा है उस जोन में डीबी नहीं हो रहा है, जबकि अपने स्टेट में हो रहा है, अपने स्टेट के जोनल ऑफिस में। हाँ, तो ये सबके साथ हो रहा है, सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है। जो आपका जो डीबी होगा वो आपके जोनल ऑफिस में होगा। ये देखिए बहुत अच्छी चीज़ है और ऐसा होना चाहिए। अब इसका रीज़न क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपका दूसरे स्टेट से आपने फिल किया, वहाँ से आपका डीबी होना है। मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आपका मिस हो गया या मतलब आप अंडरटेकिंग दे रहे हैं, तो वो आपको 7 डेज के अंदर या 10 डेज के अंदर सबमिट करना होता है। तो मान लीजिए यदि उस स्टेट में होता तो आपको फिर उससे जाना पड़ेगा वहाँ, और आपके अपने स्टेट में तो आप कंफर्टेबली वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं यदि कुछ मिसमैच होता है तो ये सब अच्छी चीज़ है। बैंक ने इस बारे में सोचा है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सबके साथ होता है, आप ऐसा नहीं सोचे कि मेरे साथ ऐसा हो गया, क्यों हो गया कि अपने स्टेट में पड़ा है डीवी का सेंटर वहीं पड़ेगा। जो ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज होगी वो आपकी, यानी कि आप डीवी के बाद जो भी चीज़ें होगी वो आपके स्टेट, आप जिस स्टेट से अप्लाई किया आपने उस स्टेट में होगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से कुछ लेटर था। यही प्रोविजनल अलॉटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एसडब्ल्यू होता है सिंगल विंडो ऑपरेटर। ठीक है, जब आप एज ए क्लर्क ज्वाइन करते हैं तो वो सिंगल विंडो ऑपरेटर होता है। ठीक, और उसके बाद आप यदि प्रमोशन लेना चाहते हैं तो आपका प्रमोशन एज ए हेड कैशियर होता है। ठीक है, उसके लिए आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा ये, और कुछ सैलरी भी इंक्रीमेंट होती है एज ए हेड कैशियर। तो आपको बैंक में जाने के बाद वो चीज़ होता है, वही स्टार्टिंग में आपको सिंगल विंडो ऑपरेटर के रूप में ही पोस्टिंग मिलेगी। ठीक है, विथ रिप्रेजेंट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट अंडर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंडक्टेड बाय बीपीएस मुंबई फॉर द ईयर 2022-23 एंड बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन वी हैव प्लेजर टू इन्फॉर्म दैट यू हैव बीन प्रोविजनली अलॉटेड टू आवर बैंक फॉर अपॉइंटमेंट। ठीक है, ये चीज़ें देखिए, इसमें बहुत लोगों को डाउट है कि जो प्रोविजनली अलॉटमेंट है तो क्या ऐसा होगा कि रिजेक्ट हो जाएंगे। देखिए, आपके पास यदि प्रॉपर डॉक्यूमेंट है तो बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और प्रोविजनली, ऑफकोर्स प्रोविजनली ही होगा, जब तक आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो जाते तब तक आपको तो प्रोविजनली ही रखेंगे। ठीक, और यदि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है तो कोई भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मल होता है, वो वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद ये वेन्यू दिया हुआ है तो मेरा पटना में है। ठीक है, 2nd फ्लोर चाणक्य टावर है और 11:05 को पहुंचना है और 10 बजे। ठीक है, टाइमिंग को लेके देखिए, टाइमिंग लिखा हुआ आता है कि 10:30 बजे आपको पहुंचना है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप थोड़ा बहुत यदि लेट भी होते हैं तो चल जाएगा, लेकिन कोशिश करिए कि थोड़ा टाइम पे पहुंचा जाए। फर्स्ट डे होता है, थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप मान लीजिए 5-10 मिनट लेट हो गए तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, इस टाइप से कुछ नहीं होता है इसमें। एग्ज़ाम नहीं है ये, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो वो आपके साथ कोऑर्डिनेटली बिहेव करेंगे, अच्छे से बिहेव करेंगे, आपको कोई भी इशू नहीं होगा वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं जो मेन चीज़ है वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट की, कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रेडी करना है, उस पर बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट है वो है प्रिंट आउट वैलिड कॉल लेटर फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट विथ फोटोग्राफ ड्यूली पेस्टेड इन गिवन स्पेस। जो ये लेटर था ऊपर, सॉरी ये कट गया यहाँ पे, ये जो ऊपर था, ठीक है, यहाँ पे एक कॉलम बना हुआ फ़ोटो पेस्ट करने के लिए, ये इसका प्रिंट निकाल लीजिए मेल का और उस पर आप फ़ोटो पेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए वो चीज़ हो गया। सेकंड नंबर क्या है, वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एज रजिस्टर्ड फॉर CWE कलर 11। देखिए,
इस ये क्या है कि आपको जो जिस टाइम आपने फॉर्म फिल किया था तो फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है आपको। ये इसका लिंक ओपन किया गया था दोबारा, जो एग्ज़ाम जो फॉर्म भरने टाइम यदि आपने नहीं प्रिंट आउट किया था तो अभी आप कर सकते हैं, अभी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी भी आप 30 अप्रैल तक इसका लिंक एक्टिव होगा। आप वहाँ से जाके IBPS के साइट से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको क्या चाहिए, जो 10th का मार्कशीट होता है ना, उस पर लिखा हुआ होता है डेट ऑफ बर्थ और वो वैलिड होता है, ठीक है। तो ये हो गया डेट ऑफ बर्थ के लिए, आप 10th का मार्कशीट रेडी रखिए। उसके बाद ऑल रिलेटेड सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट और ये सब, ठीक है। जो भी आप मान लीजिए कि आपका सारे सेमेस्टर का मार्कशीट चाहिए, ठीक है। आप यदि बीटेक है तो आपके 8वें सेमेस्टर का चाहिए, आप यदि ग्रेजुएट है तो हर एक ईयर का आपका जो मार्कशीट है वो चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ डाउट आएगा प्रोविजनल से रिलेटेड। देखिए यदि आप हाल में पास आउट हुए हैं तो पहली बात तो जो उसका क्राइटेरिया है कि एक क्रूशियल डेट दिया हुआ होगा, उस डेट तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो वो डेट से आपका मेंशन मैच करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात प्रोविजनल की रही तो प्रोविजनल से कोई इशू नहीं है, आपका प्रोविजनल एक्सेप्ट किया जाएगा, बशर्ते कि यदि आपका जो ओरिजिनल है वो अभी नहीं आया हो कॉलेज में। यदि ओरिजिनल आ गया कॉलेज में तो आप कोशिश करें कि उसको कलेक्ट कर लें, और यदि नहीं आया है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपका प्रोविजनल से आपका काम चल जाएगा आराम से, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ये हो गया 4 नंबर। अब आगे क्या है, सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा इन कंप्यूटर ऑपरेशन, हाँ ठीक है। ये देखिए ये जो है कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। और इसमें 2 ऑप्शन होता है, एक ऑप्शन तो होता है कि आपने कंप्यूटर को एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है या तो 10th में या 12th में या ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उस केस में आपको एक्स्ट्रा कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्कशीट में वो सब्जेक्ट लिखा हुआ है क्लियरली, तो वहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मेजर डाउट है वो बीटेक वालों के। बीटेक वालों का क्या होता है कि वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, चाहे आप कोई सा भी ब्रांच से हो, आप सी लैंग्वेज तो एटलीस्ट पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। यदि आप कंप्यूटर साइंस IT से हैं तब तो आपका सारे सब्जेक्ट उसी से रिलेटेड है। यदि आप दूसरे सब्जेक्ट दूसरे स्ट्रीम से भी है, मान लीजिए EC से है या फिर CSE सिविल से है या मैकेनिकल से है, आप किसी भी ब्रांच से है तो आप सी लैंग्वेज तो एटलीस्ट पढ़ेंगे ही फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। मेरे बहुत सारे दोस्त ने दिए हैं तो उनका कोई इशू नहीं हुआ, उनका मैकेनिकल ब्रांच था, किसी का इलेक्ट्रिकल ब्रांच था, तो उससे कोई इशू नहीं होता है, वो आपका हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। उसके बाद फ़ोटो एंड एड्रेस आइडेंटिटी प्रूफ। फ़ोटो तो आपका वही उसका कुछ कॉपी करवा लीजिएगा जो आप फॉर्म फिल करते टाइम जो आपने डाला था, उस फ़ोटो का आप कुछ 8-10 कॉपी निकलवा लीजिएगा। एंड एड्रेस आइडेंटिटी प्रूफ में यहाँ पे आपका कुछ चाहिए, जैसे कि वोटर ID हो गया या आधार कार्ड हो गया, ठीक है। पैन कार्ड पर तो नहीं रहता एड्रेस, तो यहाँ पे आप प्रेफर करें आप या तो आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड, ठीक। पैन कार्ड और प्रूफ, हाँ ठीक है, यहाँ पे आपको पैन कार्ड भी चाहिए, तो पैन कार्ड या फिर यदि आपके पास नहीं है पैन कार्ड तो उसको जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दे, और अप्लाई किया हुआ अप्लाई आपने कर दिया है उसका प्रूफ का एक कॉपी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कॉपी ऑफ फोटोग्राफ एफिक्स एट द टाइम ऑफ, हाँ ये जो फ़ोटो है, ठीक, जो फ़ोटो आपने उसमें फॉर्म में अप्लाई किया था उस टाइम जो फ़ोटो डाला था वो फ़ोटो आपके पास होना चाहिए, उसका कुछ कॉपी आप करवा के रखें, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट यदि एप्लीकेबल है तो देखिए इसमें आप या तो OBC है या EWS या जो भी है, तो SC ST है, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट वो वैलिड होना चाहिए, और जो वैलिड ईयर है वो आपका 21-22 होना चाहिए, ठीक है। जो नोटिफिकेशन आता है तो उस ईयर में आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। और SC ST ये सब OBC सब में यदि सेंट्रल फॉर्मेट होता है तो आप ज़रूर सेंट्रल फॉर्मेट बनवाएं। EWS के केस में सेंट्रल और स्टेट जैसा कुछ हमको दिखा नहीं अभी तक, तो उस बारे में नहीं बता सकते। EWS आपका स्टेट में जो जैसा बन रहा है वैसा ही आप बनवाइए, और एटलीस्ट आप कोशिश करिए जो 2021 का है
ठीक है, वो बनवाइए। अब जैसे EWS का केस है, तो ये कुछ कुछ स्टेट में क्या हो रहा है कि वो ऊपर लिख दे रहे हैं वैलिड फॉर ईयर, डायरेक्ट ईयर लिखते हैं, जैसे कि 2021 या 2022, ठीक है। और कुछ स्टेट में लिखते हैं वैलिड फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22, फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो ये मैंने कुछ देखा, कुछ फ्रेंड ने भेजा था, तो ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। तो ये आपके हाथ में कुछ नहीं है, इसमें आप क्या करिएगा, ठीक है। आप जाके उससे लड़िएगा तो नहीं कि फाइनेंशियल ईयर लिखिए ऊपर। तो आपके पास जो भी है 21 का, या तो 21-22 या 21, आप वो लेके जाएं। यदि आपके पास टाइम है, फिजिबल है, तो आप अभी इस फाइनेंशियल ईयर का भी एक बनवा के रख ले, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस ईयर में फॉर्म आता है उस ईयर का ही चाहिए होता है, ठीक है। तो आप बनवा लें। बाकी ऐसा कुछ इशू होता है तो आपको वो टाइम देंगे, ठीक है। एक अंडरटेकिंग लेते हैं आपसे, आपको टाइम देंगे, आप उस टाइम फ्रेम में जाके डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। यदि मान लीजिए कि कुछ दिक्कत होता है तो ये सब हो गया डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, EWS, ठीक है। ये सब जो भी आपको ज़रूरत होगा वो आप कर दीजिए। और उसके बाद देखते हैं नोट में कुछ लिखा हुआ, जो ये भी जितने भी डॉक्यूमेंट है उसका आपको फ़ोटो कॉपी ले जाना है, ठीक है। आप 2-3 करवा के रख लीजिए, शायद एक कॉपी जो है वो रखेंगे, लेकिन आप 2-3 करवा लीजिए तो अच्छा रहेगा। और दिस इज़ नॉट ऑफर अपॉइंटमेंट, ठीक है, ये प्रोविजनल है, अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद ये देंगे, यही से लिखा हुआ है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ है, हाँ आप दीजिए। बाकी अच्छा, नाम को मिसमैच करके कुछ यदि होता है, ठीक है, कि सर्टिफिकेट में ये है, फॉर्म में ये है, एक लेटर का ये है, वो है, वैसा कुछ यदि होता है तो आप एक एफिडेविट करके बनवा लीजिए। जो कोर्ट होता है, कोर्ट के सामने जाइएगा, वहाँ पे आपको बहुत एजेंट्स वगैरह सब मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए कि जो नेम मिसमैच है वो मेरा ही है और दोनों सेम पर्सन है, ठीक है। इस टाइप से बनवा लीजिए, वो मेरे साथ भी हुआ था, तो हो जाता है। वो एफिडेविट आप बनवाइएगा, वो दे दीजिएगा, उससे कोई आपके पास साथ इशू नहीं होगा, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी होता है, कोई डाउट होता है, तो आप ज़रूर से पूछ सकते हैं। और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर इफ पॉसिबल। थैंक यू, हैव अ नाइस।